एक अंगल गोबर लपेट के आ रही है मुंह पे, खुरंट मार के देख लियो। हाँ, अरे एक बात बड़ी अजीब लगी, एक साहब ने यूट्यूब पे आई थी, बड़ी बड़ी अजीब बात आ रही है कारी साहब। एक कह रहा अपनी बीबी से रोके, बोले रही वो बगैर मेकअप का फोटो भेज दे। बहू बोली क्या करोगे? बोले बच्चे रो रहे हैं, मैं डराऊंगा। हाँ हो रहा है ऐसा, मगर सुन, सुभान अल्लाह बोल, एक जुमला बताओ जोर से जोर से। जानते हो सबसे अच्छा मेकअप क्या है मुसलमान के लिए? वो है नमाज के लिए वुजू। जोर से जोर से। अरे फजर की नमाज पढ़ के तो देख, खुदा वो हुस्न अता फरमाएगा कि दुनिया की कोई क्रीम तेरे चेहरे पे वो चमक नहीं लाएगी जो फजर की नमाज का वुजू अता फरमा दे। वरना तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसे, तुम इस लायक नहीं हो तुम्हारे लिए जमीन से गेहूं और धान निकले, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हारे लिए दरख्तों से मगजियात उतरे, तुम इस लायक नहीं हो कि जमीन से तुम्हारे लिए मगजियात निकले, तुम इस लायक नहीं हो दरख्तों से तुम्हारे लिए फ्रूट आए, तुम इस लायक नहीं हो कि पहाड़ों के पत्थरों से छनकर तुम्हें ऑक्सीजन नसीब हो, तुम इस लायक हो ही नहीं कि सुबह और शाम तुम्हें अच्छे नाश्ते, अच्छे खाने और ताजा पानी पीने के लिए मिले। सवाल यह है कि फिर मिलता कैसे है? हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, जिनके तुम मुकल्लिद हो, जिनकी तकलीद करते हो, वो इरशाद फरमाते हैं ये गांव गेहूं का मिलना, ये धान का मिलना, ये हवाओं का मिलना, दरख्तों से फ्रूट का मिलना, जमीन से बक्सियात का निकलना, पहाड़ों के पत्थरों से ऑक्सीजन का आना, ये ठंडी हवाओं का मिलना, सुबह को नाश्ते, दोपहर को खाने, शाम को नाश्ते, शाम को खाने, फिर सुकून और इत्मीनान की नींदें, ये अच्छा लिबास, ये अच्छी औलादें, ये माँ बाप का साया, सर छुपाने के लिए मकान, ये खूबसूरत जिंदगी, ये जिल्लत के बस बचकर इज्जत के चार ताज जो तुम्हें अता होते, ये तुम्हारा कमाल नहीं है, तुम्हारा कमाल हो ही नहीं सकता। इसलिए इमाम आदम अबू हनीफा फरमाते हैं, ऐ लोगों जिन शहरों में तुम रहते हो, जिन कस्बों में तुम रहते हो, जिन देहातों में तुम रहते हो, जिन गांवों में तुम रहते हो, जिन बस्तियों में तुम रहते हो, जिन खत्तों में तुम रहते हो, जिस जहत में तुम रहते हो, जिस समत में तुम रहते हो, उसी समत में, उन्हीं गांवों में, उन्हीं बस्तियों में, उन्हीं इलाकों में, उन्हीं खत्तों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि होते तो गरीब हैं मगर उन्हें अपनी गुर्बत की परवाह नहीं होती, होते फकीर हैं, अपनी फकीरी पे वो कम नहीं करते, होते तो भूखे हैं मगर उन्हें खानों का कोई लालच नहीं होता, रातों को मुसल्ले बिछा बिछा के खुदा की राह में सर छुपा कर रोते हैं, हाथ उठा उठा के रब की बारगाह में तड़पते हैं, अपनी जिंदगी की गुर्बत के वास्ते खुदा की बारगाह में देते हैं। उन्हीं के सजदों की वजह है खुदाए पाक तुम जैसे बेनमाजियों को खाने के लुक्मे अता फरमाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जनाब कारी इकबाल साहब किबला। कभी तसव्वुर किया तुमने, कभी सोचा तुमने, कभी जिंदगी पे ख्याल किया तुमने क्या चीज है आपके पास, क्या है आपके पास? कोविड-19 में क्या बीमारी थी आपको? कोरोना किस बीमारी का नाम है? हॉस्पिटल गए, चेकअप हुआ, डॉक्टर ने कहा ऑक्सीजन की कमी। ब्राइट स्टार पहुंचे मुरादाबाद, आप 10-10 लाख, 5-5 लाख, 2-2 लाख में निकल के 2 दिन में आए। जिंदगी चाहा खुदा ने तो दे दी, वरना मर गए तुम। कौस में गए, मर गए तुम। साई हॉस्पिटल में गए, मर गए तुम। बचाया नहीं तुम्हें किसी डॉक्टर ने, कुछ नहीं हुआ। कमी क्या थी? ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन कहते किसे हैं? पहाड़ों के पत्थरों से छनकर जो हवा आती है उसका ऑक्सीजन कहा जाता। एक दिन के लिए बंद हुई थी, लाख दे आया हॉस्पिटल में, 2 लाख दे दिया हॉस्पिटल में, घर बिक गए हॉस्पिटलों में, जमीनें बेच दी हॉस्पिटलों में, लाखों उठ गए हॉस्पिटलों में। मगर ए नौजवान, कभी सोचा है तूने, कभी ख्याल किया तूने, जिस रब ने 50 साल तक, 60 साल तक, 70 साल तक
तुझे फ्री में ऑक्सीजन दी, उस रब के लिए कभी सजदा किया? उस रब के लिए कभी सर झुकाया? उस रब के लिए कभी मैदान में आया? चंद सिक्के कमा लिए, पेट फूल गया तेरा, अच्छा लिबास पहन लिया, गुमराह होकर रह गए तुम, अच्छा मकान बना लिया, बड़े बन कर रह गए तुम, लोग सलाम करने लगे, अपने आप को नेता समझने लगे तुम। कान खोल कर सुनिए, ये कमालात सब तुझे तेरे रब ने अता फरमाए हैं। हाथ अल्लाह ने दिया है, आंख अल्लाह ने दी है, कान अल्लाह ने दिए हैं, जबान अल्लाह ने दी है, चलने के लिए पैर अल्लाह ने दिए हैं, ये खूबसूरत बेटे और बेटियां अल्लाह ने दिए हैं। बेटा डॉक्टर बन गया, घमंडी बन गए, इंजीनियर बन गया, घमंडी बन गए, डॉक्टर बन गया, घमंडी बन गए, आईएएस बन गया, घमंडी बन गए, आईपीएस बन गया, घमंडी बन गए, प्रोफेसर बन गया, तो बाप बाप बैग हाथ में लेके करोड़ों की भीख जहेज के नाम पर मांगने लगा। मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा मास्टर है। अरे बेवकूफ जाहिल बाप, खुदा बेटा ही ना देता तो? अगर बेटा ही ना देता तो अंधा भी बना सकता था खुदा, लंगड़ा भी बना सकता था तो खुदा, अपाहिज भी बना सकता था खुदा, मोहताज भी बना सकता था खुदा। अरे शुक्र अदा कर सजदों पे सजदे करके कि रब ने हसील बेटा भी दिया, फिर उसके साथ साथ तेरे बेटे को डॉक्टर भी बना दिया। कितना अच्छा होता कि गांव की मस्जिद में खड़े होकर कहता खुदा का शुक्र है, रब ने बेटा भी दिया है, इल्म भी दिया है, साथ में हुनर भी दिया, आज बेटा डॉक्टर बन गया। मैं अपने बेटे की शादी किसी अमीर की नहीं, अपने गांव की गरीब बेटी से करना चाहता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत बेहतरीन। एक बात याद रखिए, मेरे माहौल और मेरे माशरे को अमीरों की जरूरत कल भी थी, आज भी है, मगर हम और आप जैसे अमीरों की नहीं। मेरे माशरे को उस अमीर की जरूरत है जो गरीबों के काम आए। जोर से बोलो, दिल से बोल के दिखाओ। हाँ, ज्यादा लंबी तकरीर नहीं है, मगर बोल जाओ सुभान अल्लाह। ये जिंदगी खुदा की अता और उसकी नेमत है, वो जब चाहे छीन ले। अरे बोलो ना भाई, उसी के करम पे सांस लेते हैं हम, उसी की रहमत पे जीते हैं हम। पता कुछ नहीं है किसका जनाजा सुबह सजे, जरूरी थोड़ी है कि सुबह जिंदा उठेगा तू। आबे हयात पी के नहीं आया है कि 100 साल तक जिंदा रहेगा तू। हमने बच्चों के जनाजे सजे देखे, जवानों के सजे देखे, 20-20 साल के लोगों के जनाजे सजे देखे, जिनकी शादियों पे तैयारियां थी, जिनके सरों पे सेरे बंधने जा रहे थे, हमने उनके जनाजे सजे देखे। पता ये लगा जिंदगी की जो खुशी भी मिलती है ये किसी के बाप के करम से नहीं, खुदा के करम से मिला करती है। इसलिए जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की नेमत समझो, जिंदगी के हर सांस अल्लाह की नेमत समझो, जिंदगी में जो कुछ मिला इसे अल्लाह की नेमत समझो। जिंदगी पर घमंड करना ये हमारा काम नहीं है, जिंदगी की सांसों पर शुक्र करना ये मुसलमान का काम है। भाई जिंदगी हमारी अजीब बन गई है। हाँ, जहां थोड़ी सी दौलत मिली, ओहो बन गया काम, भूल गया सब, बाएं भूल गए, पैर जमीन पर थोड़ी लग रहे हैं। अगर धोखे से पुड़ियां बांधनी आ गई ना, धोखे से, और अगर किसी का बुखार उतर गया, हाँ, तो MBBS से कम ना समझ रहा हो, कह रहा तुम्हारी दुआ से हाथ सही चल रहा मेरा। अबे उजट, जिंदगी पे घमंड मत कर, अल्लाह का शुक्र अदा कर कि तू जैसे निकम्मे को उसने रोजी देने का रास्ता कैसा निकाला है। तू इस लायक था क्या बे जाहिल, ऐ उजट, तू था इस लायक? तुझे लुक़मे उठाने के लायक तेरे बाप ने नहीं, खुदाए पाक ने बनाया। इतराबे मत, बिल्कुल नहीं। हमने जिंदगी में बहुत लोगों को आजमाया,
हाँ, जो कभी घोड़ों पर चलते थे आज वो पैदल चल रहे हैं, जो कारों में चलते थे आज उन्हें साइकिलें नहीं मिल रही, जो करोड़ों की बिल्डिंगों में रहते थे आज वो फुटपाथ पे बैठे हुए भीख मांग रहे हैं। उठाओ याद नजर सीरिया की तरफ, 8 महीने गुजरे हैं अभी, 40 मिनट में 3 झटके भूकंप के आए, खरबपति भिखारी बन गए, अरबपति भिखारी बन गए, करोड़पति भिखारी बन गए। जो घमंडी लाखों का खा के होटलों से निकलते थे आज उन्हें रोड पर कोई रोटियां नहीं देता। जो हजारों के जूते पांव में पहनते थे आज वो नंगे पांव हैं। जो करोड़ों की कारों में घूमते थे आज वो कपड़ा बिछा के रोड के किनारे 1-1 रुपए की भीख मांग रहे हैं। अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखा दी, जब दिया था तो मुझे भूले थे ना, तो सुनो, पर जमाना भी जानता हूं और परों को काटना भी। ये अता मेरे रब की है। जोर से, जोर से, अरे दिल से तो बोलो, किसकी अता है? जोर से बोलो, किसकी अता है? अच्छा, खुदा अगर इज्जत दे तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए या नहीं? बोलो। ठीक है, कल हमें लुकमा नहीं मिलते थे, आज मिलने लगे तो हमें शुक्रियों के सजदे करने चाहिए या नहीं? क्या फिर कमी आएगी? नहीं। फिर क्या होगा? एक बात याद आ रही है, अगर उलमा सुभान अल्लाह बोल दे तो मैं सुना दूं। माशाअल्लाह, कुछ मौलाना लोग हमारे चले गए बेचारे। अच्छा, असल में वो जो बड़े बड़े उलमा होते हैं ना, आप लोग भी इसका ध्यान रखें। अगर वो खुद बैठे तो ठीक, वरना उनको सुला देना चाहिए, क्योंकि उनको मदरसों की जिम्मेदारियां होती हैं, है कि नहीं? वो मदरसों में हदीसें पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। इसलिए मैं तो जलसों में, अपनी तकरीरों में भी कहता हूं, जो मदरसे के पढ़ने वाले तलबा जो होते हैं उनको जलसों में ना बुलाया जाए, है ना, उनको पढ़ाया जाए, उनकी छुट्टी ना हो जलसे वालों दिन। मैं तो तकरीरों में कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो तकरीर करने वाले हमारे उलमा हैं, असल में तो हक तकरीरों को उन्हीं को है जो मदरसों में बैठ के हदीसें पढ़ाते हैं, उन्हीं का हक है वो तकरीरें करें। हम जैसे लोगों को आप बुला लेते हैं, ये आपकी मोहब्बत है, वरना हक उन्हीं का है। ये सुभान अल्लाह बोले मैं अगली बात बताता हूं। जानते हैं उनका मकाम क्या है? एक आलिम दीन एक हदीस पढ़कर ये पढ़ा के सो जाएगा और गैर आलिम रात भर सजदा करे तब भी आलिम के सोने के मुकाबिल जाहिल नहीं हो सकता। ये मकाम एक आलिम का है। अब सुभान अल्लाह बोलो, मैं वो बात बता दूं तुम्हें, जोर से बोल दो भाई। हाँ सुनिएगा, कितना फायदा होता अल्लाह का शुक्र अदा करने में। मेरे रसूल के एक सहाबी हैं जो नबी के जमाने में भी गरीब थे, इतने गरीब के 5 वक्त की नमाज नबी के पीछे पढ़ते थे, मगर बदन पे फटा हुआ कुर्ता था। एक दिन नबी ने उन्हें देखा, प्यार आया मेरे आका को। अच्छा एक बात बताओ भाई, जिस पर नबी को प्यार आए वो कितना खुश नसीब होगा। कल शादी है हमारे भाई की, माशाअल्लाह, परसों माशाअल्लाह, देखिए आप, शादी है। जाहिर बात है ये नबी का जिक्र करा रहे हैं तो नबी की रजा तो मिलेगी ही। हाँ, मगर एक शर्त है इसमें, खुलूस हो, खुलूस नियत, अल्लाह की रजा हो, नियत, दिखावा नहीं। हमने जलसा कराया था भाई साहब, एक जगह में तकरीर करने गया जलसे में, तो पूरे गांव के लोग, मैंने कहा भाई घर वाले बोले बाप भी नहीं है, भैया भी ना, दूल्हा भी ना, बहनोई भी ना। मैंने कहा वो कहां? बोले वो जोड़े बांध रहे हैं। भैया काहे के जोड़े? वो जो भरी जाती है ना मौलाना साहब, उनको लगा रहे हैं। मैंने कहा लानत हो तेरे, बेवकूफ हो जड्डा आदमी, क्या मतलब यार, तेरे घर में नबी की बातें बताई जा रही हैं और तू भरियां बांध रहा। भरी जरूरी नहीं है, तेरे नबी की बात जरूरी है, तेरे नबी की नात जरूरी है। जिंदगी में नाते पाक का अगर एक भी शेर नबी ने कबूल कर लिया तेरे घर में तो तू तो बच ही जाएगा, सुनने वालों का भी बेड़ा पार। अब सुनिए, नबी को प्यार आया, अब जिस पर नबी प्यार कर ले फिर उसकी जिंदगी अल्लाह अल्लाह।
मेरे रसूल ने उन्हें देखकर करीब करके कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए मालदार होने की दुआ ना कर दूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना जब कहा तो अर्ज करते हैं, आका मेरे लिए गरीबी बेहतर है। सुभान अल्लाह, क्या ईमान थे यार उन लोगों के, कसम भैया। अगर ऐसा मौका हम तुमको को मिल जाता हो, बोलो, अगर पीर साहब हम तुमको के कान में कह दे, बता मालदार होने की दुआ कर दूं, ये ईमानदारी के साथ मरने की दुआ कर दूं, तो पीर के दूसरे कान में उठ के कह देगा, चलो वो तो हो ही जाएगा, मगर माल की कर दो। हाँ, सही बता रहे हैं भाई साहब। हाँ, मर गए माल के लिए, मर गए, खत्म कर दी जिंदगी। हालांकि जानते हो तुम, ये माल, ये दौलत धोखा है, धोखा, फितना। हाँ, और अगर नेक बन जाओ तो इनाम है। वो जुमला सुने, मेरे रसूल की बारगाह में बोले, आका मेरे लिए गरीबी ही बेहतर है। गुजर गया नबी का जमाना, अबू बकर का जमाना आया, तब भी गरीब। यहां तक के उमर बिन खत्ताब का जमाना आ गया, फारूक आजम का। और फारूक आजम कौन थे? नंगे पांव मदीने में गरीबों की मदद करने वाले। जोर से 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक, आधी दुनिया का बादशाह, मगर खुद के बदन पर फटा हुआ कुर्ता रहता था। सहाबा कहते थे, उमर ये क्या है? फरमाते थे, जबान बंद कर लो, इसलिए कि ये जिम्मेदारी उमर की है। और मेरा मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा पहनूं, उमर का मतलब ये है, जब तक मैं अमीरुल मोमिनीन रहूं, मदीने के जंगल का कोई जानवर भी प्यासा नहीं मरना चाहिए। हाँ, यहां तो कोठे के कोठे गायब है, पूरे गेहूं खा गया पेटुआ, चीनी न मिल रही, दाल न मिल रही। बतेरा दे रहा प्रधानमंत्री, और क्या घर में घुस हो गए क्या उसके? बिना वजह की बात है। मगर जो छुट भैये हत्ते न लगन दे रहे गरीबों के कुछ भी। ज़कात फितरे का हकदार खुद ही बना बैठा, सब खा गया, पेट निकल गया, बैठे बैठे मोटा हो गया। कह रहा, मौलाना साहब दवा बताओ, शुगर बढ़ गई। शुगर न बढ़ी, तेरा टाइम करीब आ गया। हराम खाते खाते हलाल तो खा। पेट सुता हुआ और कमजोर जरूर होगा, मगर जिस्म में बीमारी नहीं होगी। खा के देख हलाल। हाँ, इसको कहते हैं मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम, फारूक आजम। सुभान अल्लाह बोलो इनके नाम। उमर बिन खत्ताब, और मर्तबा कैसा? नबी कह रहे हैं, मेरा उमर ऐसी शान वाला है, जिन रास्तों से गुजर जाए शैतान की हिम्मत नहीं है कि उन रास्तों पे आ जाए। अरे वो उमर जिसका रोब, जिसका दबदबा शैतान पर हो, उसके चेलों पर हो, अरे आज तक उमर का रोब पाया जाता है। वो उमर, महफिल जमी थी, अदालत सजी थी, हजारों की भीड़। उसी भीड़ में हजरत उमर ने देखा कि एक गरीब आदमी बैठा, चेहरे पर सफेद रंग की दाढ़ी, इशारा करके कहा, उठो। उठे, करीब आ गए। हजरत उमर अंदर गए, आंख में आंसू, आंख में आंसू। अल्लाह अल्लाह, कितना नरम दिल है उमर का। आंख में आंसू, खुदा की कसम। और सख्त कितने, जिन रास्तों से गुजरे शैतान ना गुजरे, कैसे होंगे? मगर यहां आंख में आंसू। अंदर गए, चाबियां उठा के लाए और गरीब के कुर्ते में डाल दी। सुभान अल्लाह ना बोलोगे तो? गरीब ने चाबियां पकड़ी, पकड़ के कहा, उमर क्या है ये? कहा, मैंने नबी के जमाने में भी गरीब देखा, अबू बकर के जमाने में भी गरीब देखा, अपने दौर में भी गरीब देख रहा हूं, इसलिए आज मैंने तुमको जो चाबियां दी है ना, बताऊं क्या है? बोले हाँ। बोले खुश हो जाओ, मैंने तुम्हें ईरान की गवर्नरी अता फरमा दी। जोर से बोलो भाई, गजरोला वालों, साली वालों, ईरान की गवर्नरी अता कर दी। इतना जब कहा तो मुस्कुराहट तो आई चेहरे पे। उसके बाद कहा, उमर कैसे करूंगा? कहा, चले जाओ और रवाना हो जाओ, निकल जाओ मदीने से, पहुंचो ईरान, बादशाह बना दिया तुम्हें।
गवर्नर बना दिया तुम्हें, ईरान की बादशाहत दे दी तुम्हें। मामूली बात है क्या? अरे यार, एमपी छोड़ो, विधायक छोड़ो, प्रधान और चेयरमैन ही तो छोड़ो, जो मिंबरी जीत रहे हैं, मिंबरी इतने हार पहन कर निकले हैं वो। इतने हार जब जीत का ऐलान हो गया तो, और हार कौन से? जो पहले साइकिलों में पढ़ते थे, साइकिलों में वो, हाँ, गजरे वो पहन के निकल लिया। शरीयत ने मना कहा है उसके पहनने को, इस्लाम में जायज नहीं है वो गजरे जो पहन के निकल लिया, मगर वो उसी के लायक हैं। सुन लो, एक की प्रधानी का ऐलान हुआ, जीत गया और वो हार गया, खुशी में झूम गया, लोग गोद में लेकर आ रहे थे, गेट पे ही मर गया वो। अरे पढ़ा तो होगा, आया था ना अखबारों में। डॉक्टरों के पास लेकर पहुंचे, क्या हुआ? बोले प्रधान जी खत्म। क्या हुआ? खुशी ना झेली गई प्रधान जी। अरे वारे वाह प्रधान, अबे ऐसी भी क्या खुशी थी जो तुझसे बर्दाश्त ना हुई, घर तक ना आया, गेट में मर गया। लोग के लाखों सलाम हो मुस्तफा के गुलाम पर। जोर से बोलो भाई। कहा जाओ, उमर फरमाते हमने ईरान की बादशाहत, ईरान की गवर्नरी दे दी। मुस्कुराहट तो आई, बाद में कहा उमर कहां जाऊं? बोले ईरान जाओ, बादशाहत करना है, गवर्नरी करना है। कहा अच्छा, कहा तो क्या गवर्नरी करने, बादशाहत करने मदीना छोड़ना पड़ेगा? क्या मदीने से रुखसत होना पड़ेगा? क्या मदीने की गलियों से जाना पड़ेगा? उमर बोले अरे जाहिर है, जब बादशाहत करोगे तो मदीना छोड़ना पड़ेगा, ईरान जाना पड़ेगा गवर्नरी के लिए, तुम्हें उसी इलाके में जिंदगी बसर करना होगा। खामोशी के साथ चाबियां उठाई, उमर के दामन में डाल के कहा उमर पकड़ो। कहा उमर पकड़ो। कहा मतलब? कहा जिस गवर्नरी, जिस बादशाहत के लिए मुस्तफा का मदीना छूटे, ऐसी गवर्नरी की मुझे जरूरत नहीं है। कहा उमर पकड़ चाबियां। कहा मतलब? कहा ईरान की बादशाहत तुझे मुबारक हो और मुस्तफा की चौखट की फकीरी मुझे मुबारक हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, जश्न शादी खाना आबादी। कहा पकड़ो इन्हें। हजरत उमर की आंख से आंसू निकले। कहा सुन लो। कहा मतलब? कहा ये फैसला मेरा नहीं है, ये फैसला नबी का है। उमर को कोई काम नहीं करता जिसकी इजाजत मुस्तफा की चौखट से उमर को नहीं मिलती। इश्क पुकार उठा उमर। नबी को जिंदा तुम ही थोड़ी मानते हो, नबी को जिंदा मैं भी तो मानता हूं। उठे उसी वक्त, पहुंच गए मुस्तफा की चौखट पर। खुदा की कसम, जो सहाबा का अकीदा है वही अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है, और वही अकीदा बरेली के इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार आला हजरत का है। इसीलिए तो 100 साल पहले आला हजरत ने अपने कलम से लिखा था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी जिस्म आलम से छुप जाने वाले। पहुंच गया मुस्तफा का गुलाम मेरे रसूल की चौखट पर, और जाने के बाद में रोकर मुस्तफा की चौखट पर अर्ज करते आका, क्या आज भी सिर्फ उमर की सुनी जाती है? मुझ जैसे करीब भी नहीं, फैसला अगर सुनाना था तो आका मुझे भी सुना सकते थे ना, उमर ही को क्यों सुनाया? खुदा की कसम खड़े रहे, खड़े रहे। दिन पूरा हो गया, जवाब ना मिला। शाम आ गई, जवाब ना मिला। यहां तक के रात आ गई, आंख लगी, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आए। और सेहाली वालों सुनो, जिसके ख्वाब में नबी आते हैं नबी ही होते हैं। नबी की सूरत कभी शैतान इख्तियार नहीं कर सकता। हाफिज जी बन सकता है वो, शैतान कारी साहब की सूरत बना सकता है, मौलाना साहब की बना सकता है, मुफ्ती साहब की भी बना सकता है, पीर साहब की भी बना सकता है, मगर हिम्मत नहीं है वो नबी की सूरत बना ले। इसलिए जिसके ख्वाब में नबी आते हैं नबी ही होते हैं। नबी की सूरत में कभी शैतान नहीं आता। आए मुस्तफा, अर्ज करता है दीवाना, आका आप फरमाया तेरी गलत फहमी को मिटाने आया हूं।
कहा सुनाया उमर ने है, फैसला मेरा है। खुदा की कसम उसी वक्त निकल गए। कहा उमर अब दो चाबियां, अब दो चाबियां। हजरत उमर मुस्कुरा के बोले जिद्दी बहुत हो। कहा जिद नहीं है, ये इश्क है मुस्तफा से। चाबियां पकड़ी, चल दिया काफिला। 3 दिन पहले हजरत उमर बिन खत्ताब ने कासिद रवाना किया था रुक्का देकर ईरान वालों के लिए। कहा होशियार हो जाओ, तुम्हारा गवर्नर आने वाला है। सारा यानी कि ईरान निकल के बाहर खड़ा था इस्तकबाल के लिए। इधर से ये पहुंचे यानी कि उस इलाके के गवर्नर बन के। काफिला है, ऊंटों पर सवार है, घोड़ों पर सवार हैं, ईरान वाले मुंतजिर हैं। इनकी ऊंटनी बीमार थी, थोड़ी देरी से पहुंची, इसलिए जो अच्छा लिबादा पहने थे लोगों ने कहा आप हैं बादशाह, आप हैं हमारे अमीर। कहा नहीं, तुम्हारे अमीर पीछे आ रहे हैं। लोगों ने उंगली का इशारा किया, यह है आपके अमीरुल मोमिनीन। देखा तो फटा हुआ कुर्ता, टूटा हुआ अमामा, गर्दो गुबार में अटा हुआ चेहरा, वही टूटी हुई जूतियां, चढ़े हुए हैं ऊंटनी पर। लिबादा ऐसा खुदा की कसम देखें तो बोसीदा है, मगर चलने फिरने से ऐसा लगता है कि कोई और भी मुस्तफा का गुलाम चला आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, खरामा खरामा आगे बढ़े। लोगों ने एक दूसरे के कान में कहा यही है बादशाह। कहा हाँ यही है। कहा नाम लिखा है, नाम लिखा है। कहा क्या नाम? कहा हुदैफा इब्ने यमान। लोगों ने पूछा यही है? कहा यही है। ले गए अंदर, तख्त पर बिठाया, लिबादा पहनाया, ताज पहनाया, दस्तरखान लगा, सैकड़ों रंग के खाने यानी कैसे रखे थे। लोगों से कहा लोगों बैठो, सब बैठ गए। जैसे ही खाने के लिए बैठे, गौर कीजिए, मैं बताना क्या चाहता हूं आपको। खुदा की कसम सुन्नत रसूल का मकाम क्या है इतना समझ लो, सब समझ जाओगे आप। जैसे ही खाना खाने के लिए बैठे, हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान मुस्कुरा के बोले माशाअल्लाह, दस्तरखान लाजवाब है, एक चीज की कमी है। कहा क्या? कहा जौ की रोटी का इंतजाम और कर दो। कहा मतलब? कहा इसका मतलब नहीं जानते? कहा नहीं। कहा ये मेरे नबी को पसंद थी, इसलिए मैंने जिंदगी भर इस रोटी को पसंद किया है। जो चीज मेरे नबी को पसंद है वो मुझे भी पसंद है। लाओ, उसी के वक्त उसी के बाद खाना खाया जाएगा। अब चूंकि गवर्नर बन के आए थे, लोगों ने आन की आन में दौड़ा दिए लोग। जो का इंतजाम किया गया, पीसा गया, कूदा गया और उसकी रोटियां बनाई गई। रोटी बना करके दस्तरखान पर लगाई गई। जैसे ही रोटियां आई, हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान ने दुआ की, उसके बाद इजाजत हुई कि खाओ। खुदा की कसम फौरन लोग खाने लगे। हुज़ैफा इब्ने यमान भी खाने लगे। क्योंकि रोटी थोड़ी टाइट होती है, फौरन छोटे छोटे टुकड़े टूटकर दस्तरखान पर गिरने लगे। जब खाने से फारिग हुए, चारों तरफ लोग खड़े थे और उनको हर हाल में देख रहे थे, कैसे पानी पिएंगे, कैसे लुकमा उठाएंगे, कैसे दस्तरखान पर बैठेंगे, किस तरह से खाएंगे। जाहिर बात है, जब हमारा कोई आलिम स्टेज पर बैठेगा तो नीचे बैठने वाले देखेंगे कैसा बैठे हैं, किस तरह बैठे हैं, कैसे सुनते हैं, किस तरह से सुनते हैं, क्या मिजाज है इनका, क्या तौर है, क्या तरीका है, कैसी तोरी है, कैसी आंखें हैं, क्या चेहरे पे मुस्कुराहट है, या इनका चेहरा नेपाल के बटुए की तरह है। चारों तरफ से नजर रखेंगे ना रखेंगे लोग। अब चूंकि ये तो बादशाह बन के आए थे, जोर से बोलो भाई, बादशाह हर हाल में देख रहे थे। जब खाने से फारिग हुए तो जो छोटे छोटे टुकड़े रोटी के दस्तरखान पे गिर गए थे, इन्होंने उन्हें भी बिस्मिल्लाह पढ़ के उठाया, अपने मुंह में रखा, खाना शुरू कर दिया, खाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। एक शख्स ने दूसरे के कान में कहा, अरे यार ये है बादशाह, ये है अमीरुल मोमिनीन, जिन्हें खाने तक का शऊर नहीं। क्या खाने की कमी है दस्तरखान पर? जो सूखी रोटी के टुकड़े उठा के ये खा रहे हैं। खुदा की कसम इतना जब किया तो लोग तमस्खुर करने लगे। जलाल आ गया हुज़ैफा इब्ने यमान को, उठकर खड़े हो गए दस्तरखान पर, सर से बादशाहत का ताज उतारा, ईरान के तख्त पर हजारों के लोगों के सामने रख के बोले, इधर आओ ईरान वालों, तुम नहीं जानते हो दस्तरखान
दस्तरखान से सूखी रोटी के टुकड़े उठा के खाना क्या है? अरे नादानो, दस्तरखान से सूखी रोटी के टुकड़े उठा के खाना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, रसूल पाक की सुन्नत है। और तुम नहीं जानते, तुम मेरा मजाक किए हो, मेरा तबस्सुर किए हो, तो सुनो, ये बादशाहत का ताज तुम्हें मुबारक हो और मेरे रसूल की सुन्नतें मुझे मुबारक हो। आज जो मुझे उमर ने ईरान का बादशाह बना के भेजा है, मेरे बाप की वजह से नहीं भेजा, सुन्नते रसूल पाक की वजह से भेजा। सुन्नते रसूल इंसान को बादशाह बना देती है, मेरे रसूल की सुन्नत इंसान को बुलंद कर देती है, मेरे रसूल की सुन्नत इंसान को मुकर्रम बना देती है, मेरे रसूल की सुन्नत इंसान को ऊंचा बना देती है। तुम्हें ख्याल है कितनी सुन्नतें छोड़ दी? और यार, जो कौम फर्जों को ना देखे वो सुन्नतों को क्या देखेगी? जुमा पढ़ के जुम्मे के दिन ही जावे मस्जिद में, और वो भी मौका लग गया तो हाँ ना, तो वो भी फुल, जुमा भी खत्म। हाँ, अरे बात तो ऐसे कम नसीब है जो ईद की नमाज पढ़ के ईदगाह के मीनारों को सलाम कर, यहां बोले ले अब अगले साल को ही मिलेंगे, ऐसे भी हैं। और दावा नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का नहीं छोड़ेंगे, गौस का नहीं। तेरे बाप का हाथ पकड़ ले, आसान समझ लिया नबी का दामन, आसान समझ लिया गौस का दामन। दीन को इतना हल्का मत समझो जितना समझ रहे हो तुम, इतना हल्का मत समझ। मोहब्बत रसूल का नाम नमाज है, और नमाज का नाम मोहब्बत रसूल है। जो नमाजी होगा वही मुस्तफा का आशिक होगा, जो आशिक होगा वही पंज वक्त नमाजी होगा। नमाज एक टाइम की ना हो, बटन खोले फिरे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। खामखा की बात है, बेगुसला, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे साहब। ये कोई बातें हैं यार करने की। सोचो किनके हाथ में था नबी का दामन? हजरत उमर फारूक एक मर्तबा वजू करके उठे, सामने कोई नहीं, बेमौका बेमहल वजू किया, और वजू करके हजरत उमर मुस्कुराए, चेहरे पे मुस्कुराहट आई। हाँ, सामने से एक दीवाना आया, आकर कहा उमर कोई वजह नहीं, बेवजह मुस्कुरा रहे हो? हजरत उमर बोले हाँ बेवजह मुस्कुराया। क्यों? का सामने कोई नहीं, बेमौका बेमहल। हजरत उमर बोले वजह बता दूं? बोले हाँ। कहा ये वही जगह है जहां एक मर्तबा मैंने अपने नबी को वुजू के बाद मुस्कुराते देखा था, इसलिए मैं भी मुस्कुरा गया कि इसी जगह नबी मुस्कुराए थे, मैं भी मुस्कुरा जाऊं ताकि मेरे रसूल की उस सुन्नत पर भी अमल हो जाए। अच्छा, एक फायदा और बता दूं आपको, सिहाली वालों, क्या नाम है गांव का? सिहाली, जहांगीर। एक फायदा और है, अगर आपने नमाजें पढ़ी, सुन्नत नबी पर अमल किया तो औलाद लाजवाब होगी। ये पक्की बात है, बिल्कुल कंफर्म, कंपलसरी। अगर आप अच्छे हैं, औलाद यकीनन अच्छी होगी। मेरे रसूल फरमाते हैं कि शादी की पहली रात दुल्हन का कदम घर में आए तो बेवजू उसका चेहरा भी मत देखना, पहले वजू कर और उसकी मुलाकात से पहले कुरान पाक की तिलावत कर। नमाज का वक्त हो तो नमाज पढ़, वरना नफली सजदे ही कर ले और खुदा की बारगाह में शुक्र अदा कर ले। सूरह फातिहा पढ़, आयतुल कुर्सी पढ़, ये भी याद ना हो तो कुरान की जो भी आयतें याद हो उनको पढ़ ले और पानी पर दम कर ले। एक घूंट दूध पी ले और एक घूंट बीवी को पिला दे, मगर बीवी भी बावजू
जोर से इधर दूल्हा कुरान पढ़ता हो, उधर दुल्हन कुरान पढ़ती हो, इधर वो दूल्हा का मुसल्ला बिछा हो, उधर दुल्हन का मुसल्ला बिछा हो, और दोनों ये मुस्तफा अली का गुलाम बनके और वो फातिमा की कनीज बनके जब एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, खुदा की कसम रात पहली होगी, शादी की पहली रात को अल्लाह इतनी मुबारक फरमाएगा कि इनके बीच से पैदा होने वाला बच्चा गौसे आदम का गुलाम पैदा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अच्छा, आप कहेंगे कि मौलाना साहब माँ बाप की जिंदगी का असर औलाद पर, तो प्रैक्टिकल के तौर पर मैं बता दूं, हजरत उमर के जो बेटे उनका नाम है हजरत अब्दुल्ला। सबूत हजरत, जोर से बोलो, नाम याद कर लो, उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला। अच्छा, हज करने जा रहे थे, सैकड़ों हाजी थे इनके साथ में। थोड़ा सा जो इनका कद था ना उमर के बेटे का, वो नीचा था, गिट्टे थे थोड़े, हाँ, मगर जिंदगी में खुश बहुत थे। हाँ, अब तो अगर कद थोड़ा सा नीचा रह जाए ना लड़कियों का, तो जूती ये गिर रही है, नाकें फट गई थी ना कितनियों की, तो टूट गई, कान फट गए, मगर ना मानेगी ना, ये जा रहा कौवा सा, को तरीका है लेना ना देना। अरे जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वजूद दिया, उसी पर शुक्रिया के सजदे अदा कर। हाँ? और तू है क्या भाई, तू है क्या? उमर के बेटे वो हजरत अब्दुल्ला हज करने जा रहे हैं, ऊंटनी पर बैठे हुए, सवारियां जब गुजरी हैं मदीने से, मक्के की सीमा जब करीब आई तो एक दरख्त आया सामने, उसके नीचे से काफिला गुजर रहा था। उमर के बेटे की ऊंटनी जब गुजरी तो आपने ऊंटनी की नकेल पकड़ के वापस किया, फिर से ऊंटनी को डुग्गी के नीचे, टहनी के नीचे से निकाला, फिर गुजर गए, फिर तीसरी मर्तबा वापस किया, फिर टहनी के नीचे से जब ऊंटनी गुजरी तो आपने अपना अमामा जानकर टहनी में मारा। सुनो गौर से, जानकर कस्दन अमामा मारा, टहनी में मस किया। अमामा जब टहनी में लगा, मस हुआ तो अमामा खुला, कांधे पे गिरा। उमर के बेटे ने कहा सुभान अल्लाह, जोर से अमामा पकड़ा, पकड़ के उसको दोबारा हाथों से बांधा, दुरूद शरीफ पढ़ते रहे, नबी पे सलाम पढ़ते रहे। तुम भी बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जोर से बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमामा बांधा, मुस्कुराते रहे, नबी पर सलाम पढ़ते रहे। उसके बाद आगे गुजरे, सामने आए सहाबा, घोड़ा ऊंट चारों तरफ से पकड़ लिया। कहा उमर के बेटे अब्दुल्ला, बाद में होगा सफर, एक बात का जवाब दो। कहा क्या? बोले सलामती के साथ गुजर गए थे। 3 मर्तबा ऊंटनी को वापस किया, फिर जानबूझकर कस्दन अपना अमामा टहनी में मस किया। अमामा खुला तो खुदा का शुक्र अदा किया, फिर दुरूद और सलाम पढ़ के अमामा बांधा और मुस्कुरा रहे, और खुशी इतनी, ऐसा लगता जैसे कि तुम्हें बहुत बड़ी दौलत मिल गई हो। इतना सुना तो उमर के बेटे का जवाब सुन लो। हजरत उमर के बेटे बोले, अगर किसी पहाड़ को सोना बनाकर कोई उमर के बेटे के कुर्ते में डाल देता, तब भी इतनी खुशी हासिल नहीं होती जितनी दोबारा अमामा बांध कर हुई है। कहा क्यों? कहा मुझे वो दिन याद है, आज तक नहीं भूला कि जब मेरे रसूल ने आखिरी हज फरमाया था तो मैं अपने रसूल के साथ था। मेरा कद छोटा है, नबी का कद दराज था, नबी का कद ऊंचा था। मेरे सरकार की ऊंटनी जब इस दरख्त के नीचे से गुजरी थी तो मैं अपने नबी के साथ था। मुझे अच्छे से याद है मेरे रसूल का अमामा इसी टहनी में मस हुआ था, इसी टहनी में लगा था, और जब लगकर खुला था तो नबी यहाँ अमामा बांध रहे थे और नबी के सहाबा नबी पर दरूद पढ़ रहे थे। मैंने इसीलिए जानकर अमामा टहनी में मारा है ताकि हज फर्ज है, उस फर्ज को अदा करने से पहले मेरे रसूल की सुन्नत पर भी अमल हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अच्छा एक बात और बता दूं, तकरीर लंबी तो ना हो गई मेरी, थोड़ी देर और कर लो,
राधी रजमा का मसला, मौलाना निजामुद्दीन हमारे भाई हैं, इनकी मोहब्बत ने आप जैसे अच्छे लोगों से मिलवा दिया मुझे। अच्छा आप कम जरूर हैं, मगर सलमान भाई मुझे बहुत अच्छा लग रहा। हाँ दूर जा रहा हूं, कसम से ना बारात ना छोड़ता तुम्हारी। अरे यार मजा आ जाता है ईमान से, क्या बात है, सुभान अल्लाह बोलो यार, और जोर से बोलो। थोड़ी देर और कर लूं तकरीर, चलिए। अच्छा हम मुसलमान हैं, रसूल पाक के गुलाम हैं, उम्मत है नबी की। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस्लाम के कवानीन पर, अपने नबी की सुन्नतों पर हम ही अमल ना करेंगे तो क्या कोई गैर करेगा? बोलिए। हमारा खान पान, उठना बैठना, चलना फिरना, लगता है कि हम मुसलमान हैं। अजीब, मंगनियों से लेकर शादी तक यहूदो नसारा की बातों पर अमल किया जा रहा, रफाबिस के रसूम अपनाई जा रही है। अजीब जिंदगी हो रही है। क्या कर दिया यार तुमने, क्या बना दिया, क्या साबित करना चाह रहे हो आप इस्लाम के साथ? कितनी सदाएं मिलेंगी और तुम्हें, क्या कोई कमी है तुम्हारे साथ? तुम मानो या मत मानो, रहा कुछ नहीं है। जीने को जी रहे हो, मुंह दिखाने के ना हमारे हो। अगर अंदर की बातें बता दूं तो, मगर क्या करूं, जलसा रोड पे है तुम्हारा। हाँ अफसोस होता कभी कभी। मेरे रसूल ने कहा था निकाह आसान करो, तुमने निकाह को महंगा बना दिया। अच्छा हम तो कभी कभी हुकूमत की तरफ भी नजर उठाते। हुकूमत वक्त ने ट्रकों पर लिखवा दिया बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ, बसों पे भी लिखा, दीवारों पर लिखा, कारों पर लिखा, मोटरसाइकिलों पर लिखा है, चारों तरफ लिखा बेटियां पढ़ाओ और बेटियां बचाओ। उसके बावजूद सोशल मीडिया के जरिए, अखबारात के जरिए, एसएमएस के जरिए पूरी दुनिया पे वायरल है ये चीज। रोजाना सैकड़ों केसेस सामने आ रहे हैं। आज फला इलाके में बलात्कार हुआ, फला इलाके में बच्ची का मर्डर हुआ, फला इलाके की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, आज फला इलाके में बच्ची को मार के दरिया में फेंक दिया गया। क्या है ये सब? हुकूमत की नजर है, प्रशासन की नजर है, शासन की नजर है, उसके बावजूद मुल्क की गद्दारियां रुकने का नाम नहीं ले रही, बच्चों के खून खराबे नाम रुकने के नाम नहीं ले रहे। बच्चियों के साथ जो बलात्कार, जो दरिंदगी, जो कत्ल गारत हो रही थी वो आज भी हो रही है। क्या है ये सब? एक चीज आती है दिमाग में, ट्रेनों पे बसों पे नहीं, अपने माथों पर लिख के चलने लगो बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ, बचेंगी नहीं जब तक निकाह आसान नहीं होगा। सुन लो, जब तक निकाह आसान नहीं होगा बेटियां बचेंगी नहीं। आज निकाह महंगा है, इसीलिए कोठे आबाद हो रहे, रंडियां मद्दी हो रही हैं। जिस दिन निकाह आसान हो गया और गरीब की बेटी डोली में बैठकर वक्त पर विदा हो गई, खुदा की कसम किसी को मुंह काला करने का मौका जमीन पर नसीब नहीं होगा। आइए तो सही दिन की तरफ आइए। तो आज होला हो रहा है ऐलान के बेटियां बचाओ। मुस्तफा ने 1500 साल पहले कहा था निकाह आसान करो और बेटियां बचाओ। जोर से जोर से। जिस दिन निकाह आसान हो गया और गरीब और अमीर की बेटियां हद्दे बलूगत के बाद सही वक्त पर डोली में सवार हो गई, खुदा की कसम किसी के बच्चे को और किसी की बच्ची को मुंह काला करने का मौका नसीब नहीं होगा। ना किसी का खून होगा, ना किसी की बेटी के साथ बलात्कार होगा। एक ही बात है, निकाह आसान कर लो। अच्छा अब सवाल यह है कि निकाह आसान होगा कैसे? बस ये बात सुन लो मेरी और तकरीर खत्म। अब ये बात चाहे 1 मिनट के हो, 1 मिनट में हो ना 1 घंटे में हो ना, थोड़ी देर लगेगी। सुभान अल्लाह बोल दो तुम।
आज तो निकाह तो छोड़िए, मंगनियां महंगी हो रही हैं और मुंह दिखाई। हाँ, एक जगह मैंने देखा 3 कारें भर के जा रही, 3 कारें। हाँ 3। मैंने कहा क्या मामला भाई, बारात जा रही है? बोले ना। और बोले वो देखने जा रहे हैं। 3 कारें भर के देखने। ए भैया बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं पहले दिन। सोचो, फेर दिया पटेला। अगर पसंद आ गई तो ठीक, हाँ ना तो बुढ़िया खाना ना खा रही, बोले ना मेरा पेट सही, ना गैस बन रही, ना कुछ तो थोड़ा बहुत उठा लो। बोले ना, मैं घर भी कुछ ना खा गई ईमान से। कह रही है ईमान से मैं ना खा रही कुछ, पेट सही ना मेरा, हाजमा खराब हो गया बुढ़िया का लोंडिया को देख के। सुनो एक बात सुनो, बहुत गौर से सुनो। आसान रास्ता निकाल लो जो किसी की इज्जत पे डांका जनी ना। हाँ समझ गए? ये बिला वजह की बातें छोड़ दो। खुरपा चढ़ाता गरीब, कमर में दर्द होता, बिस्तर पर लेटता, जब रात को 30 साल 25 साल की जवान बेटी को देखता तो भूख नहीं लगती है उसे। कभी कभी उन गरीबों की तरफ भी देख लिया कर। तेरे आगे भी बहन और तेरे आगे भी बेटियां हैं। चंद सिक्के कमा के अपने आप को अमीर बनकर दूसरों से कार मांगने वालों, लंबी लंबी शादियां करके अपने आप को अमीर कहलाने वालों, हम बताएं अमीर कैसे बनोगे? अपने घर में कनीज़े फातिमा ले आ, जोर से दिल लगा के बोलो, कुरान पढ़ने वाली ले आ, मुसल्ला बिछा के रातों को सजदा करने वाली दुल्हन लेके आ जा। तेरा घर भी रोशन, तेरी कब्र भी रोशन, कयामत के दिन उठेगा तो तेरा चेहरा भी रोशन कर दिया जाए। बनकर तो देख, मंगनियां हो रही हैं, उनमें भी ऐसे ही। शादियों का तो पूछो ही मत। अगर जैसे तैसे करके पसंद आ गई तो 6 महीने तक तो वो मजे ले रहा, बीच वाला जो हो वो। हाँ बिचौलिया बनारस में कह में उसे फुचका, हाँ हैदराबाद में कहें पिछला हुआ, हाँ बंबई की तरफ कहते हैं उसे टांका। हर जगह नाम अलग है उसके। हाँ कितना डिजाइनदार आदमी है, मगर यकीनन अगर वो अच्छा है, ईमानदार, सच्चा, तो फिर उसका जवाब नहीं। हाँ अगर इस बहाने वो पेट पूजा कर रहा तो धुनाई बहुत बुरी होगी भाई साहब, ये पक्की बात है। सुन लो अगली बात, सुन लो मंगनियों में भी ऐसे ही। और जब शादी का वक्त आया, रिश्ता हो गया, मंगनी हो गई, मुंह दिखाई हो गई, उसके बाद अब शादी की तारीख करीब आई तो लड़की वाला आके कहे भाई कितना नीचा बन गया यार, बेटी पैदा क्या हो गई घर में। हाँ लचा के रख दिया, गरीब को घुमा के रख दिया। हाथ जोड़ के कहे भाई वो मैं ये कह रहा था कि वो थोड़ा हिसाब किताब बता देते, बराती उराती कितने आऊं। तो ऐट के बोल रहा है, ऐट के कह रहा लल्ला हो गया बिल्कुल। अब शादी ना करेंगे तो बारातों में तो गए हो गए, 1000-1200 का हिसाब लेके चलियो। हाँ क्योंकि मामला बहुत आगे का हमारा। अच्छा 1000 बातों की एक बात सुन लो, इस्लाम ने लड़की वाले पे कोई खर्चा नहीं रखा। पूरी दुनिया के किसी भी मुफ्ती से पूछ लो, यहां तक के निकाह के छुआरे भी लड़के वाला बांटेगा, वलीमे का खाना भी लड़के वाला करेगा। हाँ सुन लो, ये इस्लामी जिंदगी और इस्लामी तरीका है। और वलीमे के खाने में इतनी अच्छी हसीन चीजें और खुशखबरियां अल्लाह ने रखी हैं कि जमीन पर 1000 तरीके के खाने होते हैं, मगर जो वलीमे का खाना है, अल्लाह ने ऐसा खाना जमीन पर कोई खाना रखा ही नहीं। बुला दोस्तों को, हाँ बुलाओ रिश्तेदारों को, दोस्तों को, जिनको चाहो बुलाओ, मगर ना आलम अजीब कर रहा बात बेचारा। बोले भाई शादी हाल का भी इंतजाम कर लियो। बोले साहब ठीक है, और ये भी और वो भी और ऐसा और वैसा।
अच्छा एक बात सुन लो, अगर लड़की वाला अपनी मर्जी से खातिर तबादला कर रहा है तो अच्छा है, बड़ी अच्छी बात है, वो जाने, है क्या नहीं? अपनी जमीन में से अपने बेटों की तरह कुछ कम करके जो इस्लाम ने हिस्सा रखा बेटियों का वो दे, वो जाने, मगर जबरदस्ती नहीं है इस्लाम में। आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप उससे कुछ कहें। बारात जा रही है, इस्लामी तरीका यह है कि पहले वहां जाके खुतबा हो, निकाह हो। अरे भाई जो ये करने जा रहे हो खाना पीना, ये निकाह की खुशी में ही तो है, काय की खुशी में होता खाना? जोर से बोलो। अरे भाई सलमान भाई की शादी ना होती तो ये क्या खाना मिलता किसी को? शादी है तभी ना मिलेगा भाई। वहां तो ना निकाह ना खुतबा ना इमाम साहब ना रजिस्ट्रार ना कोई गवाह ना वकील, पहली थूल ली तुमने जाते और खाऊ के बगले निकाल के कोके फुर कहाँ जा रहा? बोले वो मुझे हॉस्पिटल जाना, मुझे ढोरों के लिए चारा लाना, और मुझे दिल्ली जाना, और मुझे गजरोला जाना। निकाह में कौन रोकेगा भाई? निकाह में सुनो, हमारे चचा ने बीड़ी लगा ली, अरे वाह, अरे वाह, क्या कहने, हुक्म आऊं? सुभान अल्लाह बोलो तुम, सुभान अल्लाह। कोई बात ना, वो बुझा लगने बेचारे, वो जानते हैं जिक्र रसूल का मकाम क्या, वो नींद में थे बेचारे, धोखे में लगा बैठे। हाँ लगा ले आदमी कभी कभी, देखो नींद में कुछ भी कर ले आदमी, है नहीं? उल्टी सीधी जगह हाथ जामे आदमी के। सुनिए आप, सुभान अल्लाह जोर से बोले आप, चेहरा मेरी तरफ करे, बात सुनने आप, मैं बात बताता हूं आपको। पहले आप जाके खुतबा निकाह, और निकाह जब एक मोमिन का मोमिना के साथ होता तो आसमान से रहमत के फरिश्ते उतरते, रहमत की चादर सरों पे तान देते, अल्लाह की रहमत के कतरे चादर से टपकते, वो मोमिनों के सर पे गिरते। हम और आप गुनाहगार हैं, अल्लाह की रहमत का एक कतरा भी अगर सर पे गिर गया, कयामत के दिन जहन्नम से बचाने के लिए काफी हो जाए। मगर ना है तो बारात जा रही है, कोट पैंट, और पैंटे भी ऐसी ऐसी चल रही है, मेरे भैया से बैठा ना जा रहा, स्टूल बना फिर रहा, नोर जा नोर। हाँ अगर कोई कह रहा बैठ जाओ तो झुका पड़ा, कुर्सी बन गया। तेरा कह रहे, अरे बेटे बैठ जा, अरे बेटे अब बेटे से बैठा जावे तो बैठे, बेटा बैठेगा तो फट जाएगी, एक आफत थोड़ी है कोई ना बैठ रहा। कम से कम ऐसी तो सिलवा ले जो किसी के सामने तमीज से बैठ जा, ना ना बैठ ही रहा ना, कुछ अजीब जिंदगी हो गई। पहुंची बारात, बारात में भी साहब वो, अरे मियां एक तो होता हुस्न जो नमाजी को मिलता, और से बोलो जोर से, हाँ, और एक होता है वो हुस्न जो रगड़वा के करा रहे हैं लोग, रगड़वा के इतना लाल करवा लिया मुंह ऐसा जैसा बंदर, हाँ इतना लाल, और सौ का उठ रहा तो सुकड़ के गाल, अजीब लग रहा। अब ये रगड़वा क्यों रहे पता तो है, 3 दिन पहले था कूद रहा, स्वागत होगा, स्वागत स्वागत होगा बारात में, और उधर भी साली साथ जो है, अरे मियां बताओ कूद रही है, सहेलियों से बात ना कर रही, सहेलियां कह रही ओ तेरे घर में रात आ रही है तो हमसे बात ना कर रही, अरे मियां गजो कूद रही है, हत्ते ना लग रही किसी के स्वागत के चक्कर में। सैकड़ों लड़कियां शादी हाल के गेट पे, मैरिज हाल के गेट पर, इधर से ये भी सैकड़ों गले में हाथ डाले हुए दूल्हा के, उधर से वो रेबिनो कैंची लिए खड़ी हैं, दुपट्टा एक के सर पे नहीं, सबके हाथ में गुलाब के फूल, दूध के गिलास, मुंह लाल चोंचे, ऐसे जैसे किसी का खून पी कर आई हैं, तैयार खड़ी है कैंची लिए हुए, जैसे दूल्हे की नाक काटेंगी। हाँ दूल्हा साहब भी आ रहे हैं, कालिया आ रहा, कालिया कोट हिला दूंगा, रेबिन काटेगा जैसे किसी फैक्ट्री का उद्घाटन करने आया ये मंत्री।
कितना अच्छा होता कि दूर से हाथ हटा हिला के कहता, हट जाओ, इस्लामी रिश्ते से मेरी बहनें हो, निकाह एक से करने आया हूं और निकाह मेरे रसूल की सुन्नत है, सरों पे दुपट्टे रख लो इसलिए कि सुन्नत मेरे रसूल की है, सब मेरी बहनों की तरह हो, निकाह एक से होगा, मुस्तफा की शरीयत पर आंच नहीं आने दूंगा। जोर से, इस्लामी जिंदगी। औरत नाकिसुल अक्ल थी, अगर उसे शऊर ना आया तो तू तो दूर से कह देता। एक बार खिलाफ शरा किसी काम को ससुराल में रोक के देख, जिंदगी भर तेरी इज्जत के अगर लोग यानी के इज्जत के तेरे नगमे ना पढ़े फिर हमसे कहना। एक बार करके तो देख। हाँ, मगर ना, स्वागत हुआ, निकाह हुआ तो कोई ना, बुड्ढा संदूक पे लेट रहा, कुर्ता निकाल के अकेला, ये लंबी हड्डी, संदूक दाबे पड़ा, संदूक बुड्ढा। इमाम साहब आए, आके कहा कहां गए? बोले हाफिज जी सब गए, तुम अपना काम कर। ले पढ़ा दिया निकाह हाफिज जी ने। क्या करेगा इमाम? लाओ 5000 मेरे भी हों। करबट ले गया ठोर, उठ के बोला तुम्हारे 5000 काय के हों, कराना धरा तुमने? अब 250 रुपए में हुआ मेरा। इमाम साहब बोले सीधे हाथ से दे दे, बता रहे हूं, ज्यादा इतराने की जरूरत ना। सब देख रहा था ना, इमाम के बाजे बजा रहा, ढोल बजा रहा, तमाशे करते हुआ आया, गुंडागर्दी करते हुआ आया, दुनिया में पटाखे फोड़ लिया। इमाम बोला चुपके से निकाल दे पैसे। दिल जला पड़ा था इमाम का भी। गुस्से में बोला क्या कर लोगे? इमाम साहब रजिस्टर उठा के बोले 1 मिनट में निकाह पूर्ण कर दूंगा, देख फिर हो दे दे। बोला चलो अच्छा हाफिज जी बात खत्म कर दो, दे दिए। निकाह पढ़ा के चले हाफिज जी, तो एक नजर आया, कोट के बटन लगा तो वो आ रहा, बालों में उंगली करता। हाफिज जी बोले आप कौन है? तो बोला आप मुझे नहीं जानते। इमाम साहब बोले तेरा जानना मुझ पे वाजिब है क्या? बस तू ही बता कौन है तू? निकाह में आया हुआ रहा कोट पहन के तू? बोला वो हम दूल्हा के बहनों ही। बोले वो निकाह के टाइम तो ना थे आप, निकाह में आ जाते तो क्या बात थी, मेरे रसूल की सुन्नत पे अमल हो रहा था, अब आए हो। कह रहा बोले वो अब तो मेरी जरूरत है, सलामी में कौन बैठेगा? सलामी में सियाली वालों, ये जो बर्बादियां आ रही है ना हम पे, तूफान, मुसीबतें, रंज, गम, उलझने, तरह तरह की बीमारियां आना रही, बुला रहे हो तुम। जब तक मुस्तफा की मुकम्मल शरीयत पर अमल पैरा नहीं हो जाओगे, सुन्नत रसूल जब तक नहीं अपनाओगे, जब तक तुम्हारी जिंदगी हसीन और खूबसूरत नहीं हो सकती। आज सलामी के बहाने 50-50 जवान तुम्हारे घरों में आते हैं और 100-100, 1000, सैकड़ों लड़कियां सामने आती हैं बेहिजाब, चेहरे सामने लेके अपने हाथों से मीठे खिला रही हैं, तोहफे दे रही हैं, गिफ्ट दे रही हैं, और गैर महरम लड़के तुम्हारी बहनों, तुम्हारी बेटियों के हाथ पकड़ रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, और तुम इतने बड़े बेहया और आवारा हो गए, सामने खड़े हो के तुम भी ठिट्ठे करते हो, दांत निकालते हो। क्या मुस्तफा की हदीस याद ना रही तुम्हें? मुस्तफा ने कहा था 3 लोगों को जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। नंबर 1 शराब का पीने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। नंबर 2 माँ बाप को सताने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। नंबर 3 अपने घर की औरतों को बेपर्दा घुमाने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। तेरी बेटी सलामी कर रही है, अरे और तो और बहू को हाथ पकड़ कर ले जा रहा, चल चल सलामी करिए। वो दुपट्टा ढक के आ रही है तो कह रहा है तो उबर को तो कर ले, उबर को कर। अरे बेहया, डूब के मर जा, कहीं डूब के मर जा। नाबीना थे, एक सहाबी सामने से आए थे, मेरे रसूल जा रहे हैं अपनी अज़वाज के साथ। मेरे नबी ने कहा चेहरे पे पर्दा डाल लो। उम्मुल मोमिनीन कहती है आका ये तो नाबीना है। मेरे रसूल बोले यही तो नाबीना है, तुम तो बीना हो, डाल लो पर्दा, मर जा डूब के। फिर कहते हो मौलाना साहब
समझ में नहीं आ रहा, मुश्किलें आ क्यों रही है? आना नहीं, बुला रहे हो तो। जब तक मुस्तफा के कानून पर अमल नहीं करोगे, मुसीबतें तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। और जिस दिन सीरत मुस्तफा की चादर ओढ़ के बैठ जाओगे, तूफान आएंगे जरूर, मगर तुम्हारे करीब से गुजर जाएंगे। आके तो देख, ये निकाह तो है तुम्हारे। एक निकाह मक्के में हुआ था भाई, सेहाली वाला। वो निकाह मैं तुम्हें सुनाना चाह रहा हूं, मेरा दिल कर रहा है। अगर मैंने ना सुनाया तो रास्ते भर अफसोस मुझे भी होगा, है नहीं? मगर एक दूसरे से कहोगे तुम भी यार पता ना बात क्या थी, सुन ही लेते तो ठीक है भाई। कलीम अशरफ साहब सुना दूं? आप लोगों को परेशान तो नहीं हो रही है? मौलाना निजामुद्दीन साहब की मोहब्बत है माशाल्लाह, वो मुस्कुरा रहे हैं। मौलाना आलम साहब बहुत अच्छा पढ़ते हैं आप। अच्छा एक चीज देखी, मैं आकिल साहब से कहता हूँ, आ रहा था रास्ते में कि भाई मैं अपनी कार में जब बैठ रहा था, इनकी मस्जिद में ईशा पढ़ी है मैंने, तो इन्होंने आकिल साहब से वहां भी नात पढ़वाई और फिर खुद भी पढ़ी। मैं जब कार में बैठा था अपनी, तो मैं आकिल साहब से कह रहा था, उनके ये मौलाना आलम जो है कुरान तो अच्छा पढ़ते ही हैं, ये नात पढ़ते भी हैं और इनको नात सुनने का भी शौक है। हाँ, अल्लाह पना उम्र में बरकत, खूब तरक्की दे अल्लाह। आते नबी का अल्लाह सदका हमें भी, आपको भी, इन्हें भी अता फरमा। एक निकाह मक्के में हुआ था, दूल्हा की तलाश थी एक गरीब को। कहा कि एक है जवान, खानदान को जमा किया उन्होंने। खानदान को जमा करके कहा मैंने खबर सुनी है मक्के में एक जवान है जिसके हुस्न के चर्चे पूरे अरब में हैं, क्यों ना ले जाऊं पैगाम। खानदान वाले बोले इकट्ठा किया, हमें तो बताओ कौन है वो। कहा बताऊं? बोले हाँ। कहा वो मक्के के सरदार अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है, अब्दुल्ला नाम है। खानदान वाले बोले जबान बंद कर लो, तुम गरीब आदमी और वो सैकड़ों ऊंटों का मालिक, हजारों बकरियों का मालिक, मक्के का सरदार, काबे का मुतवल्ली, जिसके बेटे की कीमत तो ऊंट हो, वो तुम्हारी गरीब बच्ची से शादी करेंगे? सुनिए गौर से। इतना जब कहा तो गरीब की आंख से आंसू निकल पड़े। गरीब बोला अगर शादी ना भी हुई तो रिश्ता तो लेके चलो यार। कहा क्यों? बोले अगर रिश्ता ना भी हुआ तो उस हसीन के मांगने वालों में नाम तो आ ही जाएगा, चलो ना मेरे साथ। खानदान वाले बोले हम नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे? बोले नहीं। अकेला चल दिया गरीब। सुभान अल्लाह बोले आप। सर्दियों की रात और भाई हवा के झोंके सीने से टकरा रहे। गरीब अब्दुल मुत्तलिब की चौखट पे बैठा। अब्दुल मुत्तलिब सुबह सुबह अपने घर से निकले थे काबे की सफाई करने। तुम करते हो कभी मस्जिद की सफाई? अजी हाँ, तुम्हें तो सफे भी बिछा हुई चाहिए। अरे मौका लग जाए तो नमाज भी पढ़ी पढ़ाई लो। तुम तो सही बता रहे हो, अगर तुम्हारी चले तो हाँ लगा दोगे, लगा दूसरों को। अरे बोले जा मेरे हिस्से की ईशा पढ़ी है इधर, तो खैरियत हो गई कि फर्ज तुम पे ही रखी है नमाज, वरना दूसरों से कराते तुम दूसरों से। हाँ इतने बड़े वाले हो। हाँ लोटे धुले हुए चाहिए, नल सही चाहिए, नालियां साफ चाहिए, सफे बिछी हुई चाहिए, सारे काम स्पेशल। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली का एक जुमला सुन लो। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली कहते हैं जिसने मस्जिद में 40 दिन चिराग जला के उजाला कर दिया और वो ईमान के साथ अगर मर गया, कयामत तक उसकी कब्र में अंधेरा नहीं होगा। कभी सोचा, कभी ख्याल किया तुमने, तसव्वुर किया कभी? नहीं। हुजूर गौसे पाक का एक कौल सुन लो। गौसे पाक फरमाते हैं कि जब लाइलाज बीमारियां पीछा ना छोड़ें तो मस्जिद के तिनके उठा के मस्जिद के एक कोने में रखना शुरू कर दिया करो और ये अमल बना लो मस्जिद में सफाई करने का। एक दिन ऐसा आएगा अल्लाह हर मौलिक और बीमारी से तेरे जिस्म को साफ फरमा देगा। तुम करते ही नहीं हो ऐसे काम, करो ना भाई। ये अब्दुल मुत्तलिब है, क्या शान है इनकी वो सुन लो। करीब दरवाजे पे बैठा ये निकले सुबह सादिक में काबे की सफाई करी। आए हाय
इज्जतों का कोई ठिकाना था क्या इनके घर में? हैं? अल्लाह ने अपने हबीब का नूर इनके घर में उतारा था। जोर से तो बोलो भाई। जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा गरीब बैठा है। गरीब ने चेहरा देखा, सलाम किया। अब्दुल मुत्तलिब ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, सर पे हाथ रख के बोले, कौन हो तुम? और से सुनिएगा, कौन हो तुम? कहा, आपकी चौखट का भिखारी हूं। हाथ पकड़ के कहा, अंदर आओ। हमारे यहाँ भीख दरवाजे पे नहीं, अंदर बैठा के दी जाती है। हाँ। आज भी कुरान कहता है ना, वो अम्मा साइला फला तनहर, अपने दर से साइलों को मत झड़का करो। अच्छा, एक बात और बता दूं सेहाली वालों, और से इस जुमले को भी सुन लो। कुछ बात ना कार है, ये तो आ ही रही है नहीं? जुमला सुन लो, बहुत प्यारा जुमला। तुम्हारे गांव के रोड पर, गलियों में, गली में, कूचे में, दीवारों में, इधर उधर मोहल्लों में, अगर कोई ऐसा शख्स तुम्हें मिल जाए जिसके मुंह से राल टपकती हो, फटा पुराना कपड़ा पहनता हो, जिनसे लोग घिन करते हो, तुम कभी घिन मत करना, निकाह बचा के मत निकलना, उसकी जिंदगी पे कभी तमस्खुर मत करना। हुजूर खुद से पाक फरमाते हैं, तुम्हारे गलत फहमियों, तुम्हारी गलत जिंदगी की वजह से, गलत रवैयों की वजह से जब तुम पर कोई मुश्किल आने वाली होती है तो अल्लाह किसी की अदा पे प्यार फरमाता है, ऐसे बंदों को तुम्हारे बस्तियों में भेजकर तुम्हारी बस्तियों को अल्लाह अजाब से बचा लिया करता है। समझ में आ रही है? हाँ। किसी का मजाक मत करो जिंदगी में। अब वो जुमला सुन लो। कहा, हमारे दरवाजों पर भीख नहीं, अंदर बैठा के दी जाती है। आओ। अंदर ले गए, बिस्तर पे बिठाया, पानी पिलाया, खिलाया पिलाया। उसके बाद मुस्कुरा कर बोले, जो चाहो मांग लो। जोर से यार, दिल से कह के दिखा दो, जो चाहो मांग लो। इतना जब कहा कि जो चाहो मांग लो, आए हाय, ऐसा मौका कौन छोड़ेगा भाई? अच्छा, घर मेरे नबी का है ना, पहले से ही होती आ रही है, जो चाहो मांग लो। मेरे रसूल की चौखट से भी आज तक कोई खाली ना गया। जो भी मांगने आया उससे यही कहा, जो चाहो मांग लो। इसलिए तो आशिक कहकर चले गए, मालिक के कौनैन हैं, को पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ हैं। दादा कह रहे हैं, जो चाहो मांग लो। गरीब आंख में आंसू उठकर खड़े हुए, कहा, हुजूर मांग लो? बोले, हाँ मांग लो। बोलो ना, क्या लेना आए हो? कहा, तो फिर आपका बेटा जवान है, मेरी बेटी जवान है। कहा, फिर कहा, मेरी बेटी को अपने बेटे के लिए आप कबूल फरमा लें। अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। फटा हुआ कुर्ता देखकर, टूटी जूतियां देखकर, बोसीदा लिबास देखकर, गर्दो गुबार में अटा हुआ जलवा देखकर भगाया नहीं। ये नहीं कहा, निकल यहां से, तेरा क्या काम है यहां? आज तो कौन बैठाएगा गरीब को? अच्छा कारी साहब, रिश्ता करने वाले और कराने वाले चालाक बहुत है। हाँ, चालाक बहुत है। अगर कोई रिश्ता लेकर आवे, वो कहे ना बिचौलिया कोई मांग तो ना तुम्हारी, कहे अब तोबा करो यार, कैसी बातें कर रहे हो, मांग की बात कर रहे हो। अगर मांग की बात होती तो इसके खालू रिश्ता लेकर आए, ये कह रहे कि बोलेरो दिलवाऊंगा मैं। हाँ, अब खाक डालो यार, कह रहे बोलेरो दिलवाऊंगा। मैंने कहा, अबे यार कैसी बात कर रहे हो तुम? हाँ, मतलब नया तरीका, स्पेशल बिचौलिया की वही। बोले हो गया रिश्ता। जब खालू से बोलेरो ना ली, तो अब जो वो आ रही है इतने मोटे पहियों की, वो कौन सी है जने अल्लाह जाने, थार थार, वही मांगेगा, है कि नहीं? नया तरीका, स्पेशल। क्या तरीका है मेरे रसूल के घर का, ये देख लो। जोर से बोलो, कर लो रिश्ता। अब्दुल मुत्तलिब ने नजर ऊपर उठाई, मुस्कुरा के बोले, ठीक है, एक बात तो बताओ, कौन हो तुम? कहां से आए हो तुम? किस इलाके से आए हो तुम? किस खानदान से हो तुम? बेटी का नाम बताओ, अपना नाम बताओ, तब होगा रिश्ता। हाँ, आज तुम देख रहे हो खानदान? अबे खानदान तो जब देखो, जब देखने का मौका था फेसबुक पे ही करे पड़ा। फेसबुक पे थाने से फोन आ रहा, गजरोले चौकी से, बोले हाजी जी आ जाइए जरा चौकी में को।
बोले क्यों? बोले कोई बात ना, वो कोई लड़की आई है तुम्हारे लल्ला से निकाह करने कह रही। हाजी जी घूम गया, चक्कर खा गया, हाजी जी को भोर आ गई। हाजी जी बोले अब कैसी बातें कर रहे हो दरोगा जी? बोले है को जरा बात सुन, क्या बताऊंगा कैसी बातें कर रहे हूँ। बात सुन लो, बहुत गौर से सुन लो बात। आपका मौलाना ये बेटे क्यों कर रहे हैं ऐसा, और बेटियां क्यों कर रही हैं? यूट्यूब खोलोगे मेरी तकरीरों में जुमले मिल जाएंगे तुम्हें, क्योंकि मैं भी जल्दी में हूं। आप जल्दी से सुन लो, हराम खाना छोड़ दो बस।